नमस्कार। गर्दन का दर्द एक आम समस्या है। आप या आपके कोई परिचित अगर गर्दन के दर्द से परेशान है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। नेक पेन या गर्दन का दर्द बहुत ही आम समस्या है। हमें अपनी लाइफ में डेली रूटीन में अक्सर देखने को मिलती है और नेक पेन होने की वैरायटी ऑफ रीजन से बहुत सारी वजह हो सकती है। हमारा पुअर पोस्चर इसकी एक वजह हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हम ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बने रहें, एक ही पोजीशन में बैठे रहें। इसके अलावा अगर हम पोस्चर और इसको भी संभाल लेते हैं तो एक्सरसाइज के समय अगर हम जर्की मूवमेंट्स करते हैं तो भी हम लोगों को नेक में पेन आ सकता है। नेक पेन की एक वजह अगर ये पोस्चर नहीं है तो एक्सीडेंट हो सकता है, हमारा गिरना हो सकता है। गिरने के अलावा भी कई सारी और वजह हो सकती है। अगर ये छोटी छोटी वजह ही आपके नेक पेन का कारण है तो हम इस नेक पेन को घर पर बैठ करके कैसे ठीक करें, इसी के लिए आज ये वीडियो है। स्पोर्ट्स इंजरी भी एक बहुत अच्छा कारण है नेक पेन होने का। कई तरह के स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और हमारे को नेक में जर्की मूवमेंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से जैसे बॉक्सिंग हुआ, रग्बी हुआ और दूसरे गेम्स हुए, जिसकी वजह से हमारे को डायरेक्ट नेक में पेन आ जाता है। हमारी जो नेक है उसकी स्ट्रेंथनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है और कई सारे स्पोर्ट्स में नेक की स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा बात अगर हम करें तो हार्ट अटैक का भी एक लक्षण जो है वो नेक पेन है। जी हाँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेक पेन के साथ साथ में इसमें और दूसरी भी चीजें आती है जैसे वॉमिटिंग, नौशिया, सांस लेने में तकलीफ और शरीर पर पसीना। अगर ये सारी चीजें साथ में मिल जाती है तब हम उसको हार्ट अटैक में कंसीडर करते हैं। कई सारी बार नेक पेन को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और कई सारी बार हम उसको घर पर बैठ करके ही ठीक करते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। नेक की एक्सरसाइजेस करने के लिए सबसे पहले हमको नेक की जो प्राइमरी मूवमेंट्स है उनके बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहली नेक की प्राइमरी मूवमेंट है फ्लेक्शन, यानी कि गर्दन को आगे की तरफ झुकाना। उसके बाद में दूसरी एक्सरसाइज आती है एक्सटेंशन, गर्दन को पीछे की तरफ झुकाना और वापस से इसको लेटरल साइड में झुकाना। उसको हम लेटरल फ्लेक्शन कहेंगे और लेटरल फ्लेक्शन के बाद में जो अगली आती है वो आती है रोटेशन। एडिशन में दो और एक्सरसाइजेस आती है जो है रिटरेक्शन और प्रोटरेक्शन। जी, गर्दन को रिटरेक्ट करना और प्रोटरेक्ट करना, ये हमारी नेक की बेसिक मूवमेंट्स है। इन्हीं बेसिक मूवमेंट्स के साथ में हमको आगे बढ़ना है। हम लोगों की जो नेक है, ह्यूमन नेक है, उसमें एक छोटा सा स्मॉल कर्व है। उसको मेंटेन रखते हुए हमें नेक की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को सबसे पहले शुरू करना है आइसोमेट्रिक्स से। जी हाँ, आइसोमेट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे पर मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने इनको बनाया है। आप देखिए, सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक्स में जाना है फ्लेक्शन में। फ्लेक्शन आइसोमेट्रिक्स करनी है तो फ्लेक्शन आइसोमेट्रिक्स के लिए आपका जो हाथ है उसको सर पर रखना है और उसके बाद में नेक को फ्लेक्शन में लेके जाना है। जब आप ये वाली मूवमेंट कर रहे हैं तब आपको ये ध्यान रखना है कि मूवमेंट तो कोई नहीं होगी, परंतु आपका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो फ्लेक्शन की तरफ में रहेगा। फ्लेक्शन की होने के बाद में आपको जो नेक्स्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करनी है वो करनी है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन करने के लिए आपका जो हाथ है वो सर के पीछे आराम से चला जाएगा। सर के पीछे दोनों हाथों को आप रख करके और अपने हेड को पीछे की तरफ में पुश करेंगे। जब भी आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं, ये फ्लेक्शन हुई या एक्सटेंशन हुई, तभी आपको आपकी नेक का जो नेचुरल कर्व है उसको मेंटेन रखना है। इसके अलावा जो हम ये एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें अपने हेड को पीछे बैक की तरफ लेके जाना है और आपको 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करना है। वापस आपको न्यूट्रल पोजीशन में आना है। जब भी आप आइसोमेट्रिक्स कर रहे हैं तब ये ध्यान रखेंगे कि नेक में कोई मूवमेंट विजिबल नहीं होगा, आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। अगली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं तो वो एक्सरसाइज होती है लेटरल रोटेशन या लेटरल फ्लेक्शन। तो जब आप लेटरल फ्लेक्शन कर रहे हैं तब आपका एक हाथ राइट हेड कान के ऊपर आराम से प्लेस कर देंगे और उसके बाद में आपकी नेक को राइट साइड में लेटरल फ्लेक्शन करेंगे। लेटरल फ्लेक्शन के लिए मूवमेंट नहीं होगा, हाथ से प्रेस करेंगे और आपके
हेड को राइट शोल्डर की तरफ में पुश करने की कोशिश करेंगे। 6 सेकंड तक मूवमेंट करने के बाद में आपको रिलैक्स करना है, नेक को न्यूट्रल में लाना है और इसके बाद में हम चलते हैं अगला मूवमेंट जो है हमारा रोटेशन। आइसोमेट्रिक रोटेशन के लिए एक हाथ फोरहेड पर रखना है, दूसरा हाथ कान के पीछे रखना है और रोटेशन मूवमेंट परफॉर्म करनी है। मूवमेंट नहीं दिखेगा पर वो डायरेक्शन रखना है हमें जिस तरफ मूव करना है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में जो लास्ट रहती है वो है रीडायरेक्शन एक्सरसाइजेस। रीडायरेक्शन करने के लिए आप अपने दोनों हाथ काम में ले सकते हैं और नेक को रिट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप टॉवल रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं। एक टॉवल लेना है, उसको नेक के पीछे, फोरहेड के पीछे रखना है और उसके बाद में आपको टॉवल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करनी है। एक बार जब आप लोग प्रोग्रेशन में आते हैं, यानी कि ये आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आराम से करने लगते हैं, तब हमें इसका नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है। और जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है मूवमेंट वाला, यानी आइसोटोनिक एक्सरसाइज वाला। इसमें नेक का मूवमेंट होगा और आप लोग देखेंगे उसको कैसे करना है। सबसे पहली एक्सरसाइज है नेक एक्सटेंशन। तो जो नेक का एक्सटेंशन है उसके लिए आप प्रॉन लाइन में लेट जाएं, उल्टे लेट जाएं। आपकी जो नेक है वो टेबल से बाहर की तरफ में रहेगी और आप धीरे धीरे से अपनी नेक को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे 5 से 6 सेकंड के लिए और फिर धीरे 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 से नेक को न्यूट्रल पोजीशन में लाएंगे। अगली एक्सरसाइज रहेगी हमारी फ्लेक्शन। नेक के फ्लेक्शन के लिए हमें सुपाइन लाइन में लेट जाना है। अगर आप कर सकते हैं तो प्लिंथ से बाहर नेक को लेंगे, नेक को बाहर लेकर के नेक को फ्लेक्स करना है, 5 से 6 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर न्यूट्रल पोजीशन में आना है। ऐसा आपको कम से कम 10 से 12 रिपीटेशंस करने हैं। अगली एक्सरसाइज है जो हमारी वो है लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन के लिए आपको साइड लाइन में लेटना है। साइड लाइन में लेटने के बाद में आपको आपकी नेक को लेटरली फ्लेक्स करना है ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पर ग्रेविटी काम करेगी, आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट में नेक को फ्लेक्स करना है। होल्ड करना है 5 से 6 सेकंड, फिर न्यूट्रल पोजीशन में आना है। आपको हर बार हर एक्सरसाइज में वापस न्यूट्रल पोजीशन में आना बहुत जरूरी है। हम ये भी जानते हैं कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी फर्स्ट गियर में है, बिना क्लच दबाए 4th गियर में लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह से हमको हमारी जो नेक है उसको हर बार न्यूट्रल पोजीशन में लाना है और एक्सरसाइज करनी है। जो हमारी लास्ट है नेक रोटेशन, उसके लिए भी हमें साइड लाइन में लेट जाना है। जैसे हम लेटरल फ्लेक्शन में लेटे हैं, साइड लाइन में लेट करके हमको हमारी नेक को रोटेट करना है। नेक को रोटेट करने के बाद में न्यूट्रल पोजीशन में आना है, उसके बाद में ही हमको नेक्स्ट तरफ प्रोग्रेशन में जाना है। अगला है हमारा प्रोट्रैक्शन और रीट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन और रीट्रैक्शन करने के लिए सिंपल ही हमको प्रॉन लाइन में लेटना है, जैसा हमने एक्सटेंशन में किया था। पर अब यहाँ पर हमें एक्सटेंशन नहीं करना है, हमको यहाँ पर रीट्रैक्शन करना है। जी, हमारी नेक को रीट्रैक्शन में लेके जाना है और धीरे धीरे से एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है। एक बार जब आप अपनी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस में मास्टर हो जाते हैं, तभी वक्त आता है नए चैलेंजेस लेने का, यानी कि आपकी नेक की मसल्स को और स्ट्रेंथन करने का। अगर आपको आपकी नेक की मसल्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला है मैनुअल रेजिस्टेंस, या आप अपने हाथों की सहायता से ही सारा रेजिस्टेंस कर सकते हैं। इसमें सारी वो ही कसरतें जो हम आइसोटोनिक में कर रहे हैं वो ही करनी है। हमको यहाँ पर अपने हाथों से रेजिस्टेंस देना है, सेम उसी तरह का रेजिस्टेंस जैसा हमने आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में अपने दोनों हाथों से, चाहे वो फ्लेक्शन हो, एक्सटेंशन हो, रोटेशन हो या लेटरल फ्लेक्शन हो, दिया था, वही सारा रेजिस्टेंस हमको हमारे हाथों से यूज करना है। अगर हम हमारे हाथों से ज्यादा प्रोग्रेशन चाहते हैं तो यही रेजिस्टेंस को यूज करने के लिए हम रेजिस्टेंस बेल्ट्स को काम में ले सकते हैं। इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है, कोई भी स्पोर्ट शॉप पर आपको मिल जाएगी। उसको आप कोई भी जगह पर बांध सकते हैं या फिर आप इसको अपने हाथों से पकड़ करके और अपनी नेक को रेजिस्टेंस दे सकते हैं और अपनी नेक की रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस बढ़ा सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेंथ को बढ़ाना है और आपके पास में रेजिस्टेंस बैंड्स नहीं है तो भी अगला ऑप्शन है अपने पास में घर में पड़ी हुई बुक्स या फिर वेट्स। अगर आप वेट्स को या बुक्स को सेम उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको मूवमेंट करना है, उसके अलग में रख करके करते हैं तो भी बहुत इजीली आप
नेक की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। नेक की ये सारी एक्सरसाइजेज जो आप लोग ये कर रहे हैं वो आपकी नेक पेन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से बचाती है। पर अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज से आराम नहीं मिल रहा है, अगर आप लोगों को नेक की रेडिकुलोपैथी यानी कि अगर आपके हाथों में झंझनाहट या दूसरी चीजें जैसे चक्कर आने की समस्या है, तभी आपको ये एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। कोई भी एक्सरसाइज में अगर आप लोगों को पेन आता है, अगर आप सहन नहीं कर सकते तो आपको एक्सरसाइज को तुरंत रोक देना चाहिए। आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप नेक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से, वर्टिगो या कोई और प्रॉब्लम से परेशान है, तब आप मुझे फोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको इन चीजों का जवाब दूं। आप और कौन से वीडियोस हैं जो फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं कि हम लोग बनाएं? अगर आप लोगों को कोई और जानकारी चाहिए हो तभी आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकें।